ठीक है गाइस, फाइनली स्क्विड गेम का सीजन 3 का पार्ट 2 है, जहाँ पे 6 एपिसोड्स हमें देखने को मिले टोटली ना। कहीं ना कहीं 6 के 6 एपिसोड्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंडिंग वो लोग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ जरूर डालने की कोशिश करेंगे, यानी कि बाकी के जो 2 एपिसोड्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डालने की कोशिश करे जो डिफरेंट है बाकी सीजन से। बट कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो उन्होंने सीजन 1 को भी डाउनफॉल में डाल दिया और उन्होंने यूनिवर्स कनेक्शन करने के चक्कर में ये भूल गए कि कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्हें एंडिंग करनी चाहिए थी, यानी कि उन्हें उनका वर्जन तो एंड करना चाहिए था। उन्होंने उस वर्जन को एंड नहीं किया बल्कि उसे अलग पर्सपेक्टिव दे दिया, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्हें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि जो मेन सीजन 3 का मोटिव था कि वो कहीं ना कहीं स्क्विड गेम्स के ओनर्स को टारगेट करता और स्क्विड गेम को ख़त्म करने की कोशिश करता, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ को काफ़ी हद तक उसने करने की कोशिश ज़रूर की, बट लास्ट तक वो उस चीज़ को अचीव कर लिया नहीं। बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि वो थोड़ा नज़दीक होता तो वो बच जाता, और कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि यही रीज़न था कि उसने सर्वाइवल करने के सोचने के बदले उसने मरने का डिसाइड किया, क्योंकि वो काफ़ी लाशों को देख चुका था। और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि दो तक, यानी कि कह सकते हो 2 गेम्स तक सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट बात होती है, और कहीं ना कहीं उसने एक बेबी को बचाने के चक्कर में अपना बलिदान दे दिया, जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता। बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि वो इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता था। वो कह सकता है कि इस बेबी को मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बेबी का कोई प्लेयर नहीं है, और कहीं ना कहीं स्क्विड गेम काफ़ी हद तक बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए ही जाना जाता है। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो वो पर्सपेक्टिव ही सीजन 1 से लेके वो लोग इस्टेब्लिश करते हुए आ रहे हैं कि अंदर क्या है, अंदर सीक्रेटिव क्या है। और वही सीजन 3 में मैं कहूँ बहुत हद तक बहुत मिसिंग था, क्योंकि सीजन 3 के पार्ट 2 में उन्होंने एंडिंग करनी थी, यानी कि कह सकते हो कि ये सब जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था टाइम तक, तो उन्हें एंड करना था इस पार्ट को। बट कहीं ना कहीं उन्होंने अब इसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की, यानी कह सकते हो कि अब इसे अलग अलग डिफरेंट इलाकों में वो लोग कंट्रीज में डिवाइड कर रहे हैं, और करने कह सकता हूँ कि आने वाला जो सीज़न होगा, यानी कह सकते हो अमेरिकन वर्जन होगा वो। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्क्विड गेम्स अपने आप में ही एक अलग स्टोरी लाइन थी। आपको यूनिवर्स बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सीज़न 3 तक एंड कर सकते थे। एक स्टोरी की एंडिंग ही उसकी परफेक्शन होती है। कहीं ना कहीं कह सकते हो एक सीरीज़ का सबसे बड़ा मेन मोटिव यही होता है कि वो ख़त्म हो, एंडिंग ही उसका मेन मोटिव होता है। और कहीं ना कह सकता हूँ कि एंडिंग अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जैसा टाइम पास होगा वो सीरीज़ ढलती जाएगी और पब्लिक उसे पसंद नहीं करेगी। आप कोई भी सीरीज़, क्या सीरियल या मूवीज़ ही ले लो, या कोई भी फ्रेंचाइजी का पार्ट तक ले लो, एक टाइम के बाद वो चीज़ काफ़ी हद तक खलने लगती है, यानी कह सकता हूँ कि वो स्टोरी लाइन अपने आप में ही डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि उस कैरेक्टर को बहुत लाइमलाइट मिल चुकी होती है, क्योंकि उस कैरेक्टर का इतना कैरेक्टराइजेशन हो चुका होता है कि पब्लिक के दिमाग में वो बैठ जाता है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर आप स्क्विड गेम का अलग वर्जन लेके आने की कोशिश करो अलग अलग कंट्रीज़ में, तो कहीं ना कहीं आपको ये पर्सपेक्टिव ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ कहीं ना कहीं अलग ना हो। यानी कह सकते हो कि स्क्विड गेम जो अलग कोरियन में बना है वो अलग होना चाहिए, और अमेरिकन में बना है वो अलग होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आपको एंड तो करना होगा ना उस सीरीज़ को, क्योंकि आपको अगर एंडिंग पॉइंट ही आप नहीं दोगे तो क्या मतलब होगा किसी भी सीरीज़ और मूवी देखने का, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक किसी भी स्टोरी का एंड नहीं होता उसका ये नहीं पता चलता कि उसने क्या खोया है, उसने क्या पाया है, उसने किस लिए ये चीज़ें को ढाला हुआ है। तो वो चीज़ काफ़ी तक वहाँ पे मुझे ये काफ़ी अच्छा नहीं लगा कि उसे एंड इस ऐसे मोमेंट पे नहीं करना चाहिए था। आपको कुछ ना कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स फेंक के मारना चाहिए था जो अनएक्सपेक्टेड होता। मैं अगर कहूँ तो थियरी वाइज आप उस विनर को ही बता सकते थे कि वही मेन है, उसी ने स्क्विड गेम्स को काफ़ी तक वो आने वाला कल है, और आपने उस चीज़ को काफ़ी तक ऐसा नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये बात मैं मानता हूँ कि वो चीज़ होने के बाद ही काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता और एक अनएक्सपेक्टेड थ्रो होता कि वो सीज़न 1 भी जीता, सीज़न 2 भी जीता, और वो गेम का मेन है, यानी कह सकते हो कि उसी ने गेम्स बनाए हैं और वही गेम खेल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव होता कि वो काफ़ी तक इतने सीजन्स के बाद भी बट वो डिफरेंट हो चुका है। और सीज़न जब 3 स्टार्ट हुआ था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा बाकी 2 सीज़न से, बट कहीं ना कहीं कहूँ तो नहीं, सीज़न 3 उस एक्सपेक्टेशन की बार को टच भी नहीं कर पाया है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे। और कहीं ना कह सकता हूँ कि आने वाला जो, अगर आप आने वाले भी यूनिवर्स को एक्सपांड भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस मैटर पे मैं मानता हूँ कि वहाँ की एंडिंग तो बेटर रखने की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि जब आप यूनिवर्स एक्सपांड कर रहे हैं तो यूनिवर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप उस मूवी फ्रेंचाइजी को कहीं ना कहीं एक पार्ट दे दें। मार्वल की मूवीज़ भी एक टाइम के बाद ठहर जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो एवेंजर्स एंड गेम
सबका फिनाले था और कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत कुछ खोया, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ठहराव किया। कुछ कैरेक्टर्स को उन्हें काफ़ी हद तक ख़त्म करना ही था और उन्होंने ख़त्म किया, बट उन्हें अच्छी तरह। और वही चीज़ मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ सीरीज़ में भी वही होना ज़रूरी है। और ओवरऑल सीरीज़ ठीक ठाक है अगर आप देखना चाहें तो, बट कहने के एंडिंग में मुझे थोड़ा इशू लगा। बाकी ओवरऑल सीज़न 3 भी उतना ही बेस्ट था, बट कहीं ना कहीं एंडिंग अगर अच्छी खासी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ डालते तो वो बहुत अच्छा और भी अच्छा खासा देखने को मिलता। सब्सक्राइब करके आ चुका, बाकी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको स्क्विड गेम का सीज़न 3 पार्ट 2 कैसा लगा। थैंक यू।